नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 15 सेकंड में खबर देखेंगे। शुरुआत करते हैं। भोपाल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीएम शिवराज करेंगे संवाद। समूह को बांटेंगे 200 करोड़ का ऋण। सभी ग्राम पंचायत से स्वयं सहायता समूह के सदस्य भी जुड़ेंगे वर्चुअल। तो वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजी राखी। सीएम ने दी राज्यपाल को बधाई। कहा, भाई और मुख्यमंत्री के रूप में मैं सभी कर्तव्य निभाने के लिए सदैव रहूंगा तत्पर। आजादी के 75वें साल पर हमर तिरंगा अभियान की फिल्म लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम आवास रायपुर से करेंगे फिल्म को लॉन्च। वहीं LNIPE का 2019 का यौन शोषण मामला, पूर्व वीसी दिलीप दुरेहा की मुसीबतें बढ़ी। मामले में फिर से सुनवाई के दिया आदेश। महिला सहकर्मी ने की थी शिकायत। भोपाल में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी। बैरसिया पडरिया जाट गांव बना टापू। 700 लोगों की आबादी घर में कैद। विदिशा में बेतवा नदी के बर्री घाट पर महिला को बचाने गई होमगार्ड टीम की पलटी मोटर बोट। 5 जवान समेत महिला तेज बहाव में बहे। जवान निकले सुरक्षित, महिला लापता। धमतरी में 5 दिन बाद आसमान से छटे बादल। भारी बारिश के बाद निकली धूप। बीते 5 दिनों से रुक रुक कर होती रही बारिश। धमतरी में राष्ट्रीय लोक अदालत कल। पुराने पेंडिंग मामलों पर होगी सुनवाई। जिला न्यायालय में लगेगी लोक अदालत। बलरामपुर में 2 बहनें लापता। पुलिस ने मामला किया दर्ज, तलाश जारी। मंदसौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जेसीबी में बैठाकर लोगों को शिवना नदी पार करवाने का मामला। जेसीबी मालिक के खिलाफ मामला होगा दर्ज। नरसिंहपुर के गाडरवारा में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का हिंदू परिषद, भाजयुमो और बजरंग दल ने जमकर किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर जताया विरोध। डिंडौरी में 2 दिनों से भारी बारिश। नर्मदा नदी उफान पर, तेजी से बढ़ रहा नदी का जलस्तर। रायपुर में बीएसएफ ने किया वॉकथॉन का आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। सीमा सुरक्षा बल के जवान हुए शामिल। कवर्धा में झमाझम बारिश का असर। नदी नाले उफान पर, कई रपटे, छोटे पुल डूबे। मुंगेली जिले में हो रही भारी बारिश। आगर नदी में बाढ़ के हालात। आगर और मनियारी नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। सूरजपुर जिले में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। सूखे के हालात के बीच लंबे अरसे बाद जिले में मौसम में हुआ बदलाव। 2 दिनों से लगातार बारिश से किसानों के लिए थोड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश से उफान पर नदी नाले, लोगों का हाल बेहाल। बस्तर सहित रायगढ़ में यातायात बाधित। दुर्ग में एसडीआरएफ ने किया 8 लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली एम्स में राजू श्रीवास्तव का अब दिल नहीं, दिमाग बना डॉक्टरों की चुनौती। इलाज में जुटी न्यूरोलॉजी की टीम। दिल्ली एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा से पीएम मोदी ने फोन पर की बात। हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। पेंस ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्यपाल का निवास, राजभवन घूम सकेंगे आम लोग। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13, 14 और 16 अगस्त आम लोगों के लिए खुले रहेगा राजभवन। शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा समय। भोपाल में स्व सहायता समूह की महिलाओं से सीएम शिवराज करेंगे संवाद। समूह को बांटेंगे 200 करोड़ का ऋण। सभी ग्राम पंचायत से स्वयं सहायता समूह के सदस्य भी जुड़ेंगे वर्चुअल। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजी राखी। सीएम ने दी राज्यपाल को बधाई। कहा, भाई और मुख्यमंत्री के रूप में मैं सभी कर्तव्य निभाने के लिए सदैव रहूंगा तत्पर। आजादी के 75वें साल पर हमर तिरंगा अभियान की फिल्म लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम आवास रायपुर से करेंगे फिल्म को लॉन्च। LNIPE का 2019 का यौन शोषण मामला, पूर्व वीसी दिलीप दुरेहा की मुसीबतें बढ़ी। मामले में फिर से सुनवाई के दिया आदेश। महिला सहकर्मी ने की थी शिकायत।
तो वहीं भोपाल में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। बरसिया पडरिया जाट गांव बना टापू, 700 लोगों की आबादी घर में कैद। विदिशा में बेतवा नदी के बर्री घाट पर महिला को बचाने गई होमगार्ड टीम की पलटी मोटर बोट, 5 जवान समेत महिला तेज बहाव में बही, जवान निकले सुरक्षित, महिला लापता। धमतरी में 5 दिन बाद आसमान से छटे बादल, भारी बारिश के बाद निकली धूप, बीते 5 दिनों में रुक रुक कर होती रही बारिश। धमतरी में राष्ट्रीय लोक अदालत कल, पुराने पेंडिंग मामलों पर होगी सुनवाई, जिला न्यायालय में लगेगी लोक अदालत। बलरामपुर में 2 बहनें लापता, पुलिस ने मामला किया दर्ज, तलाश जारी। वहीं मंदसौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जेसीबी में बैठाकर लोगों को शिप्रा नदी पार करवाने का मामला, जेसीबी मालिक के खिलाफ मामला होगा दर्ज। नरसिंहपुर के गाडरवारा में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का हिंदू परिषद, भाजयुमो और बजरंग दल ने जमकर किया विरोध, कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर जताया विरोध। डिंडौरी में 2 दिनों से भारी बारिश, नर्मदा नदी उफान पर, तेजी से बढ़ रहा नदी का जलस्तर। रायपुर में बीएसएफ ने किया वॉकथॉन का आयोजन, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन, सीमा सुरक्षा बल के जवान हुए शामिल। तो वहीं कवर्धा में झमाझम बारिश का असर, नदी नाले उफान पर, कई रपटे, छोटे पुल डूबे। मुंगेली जिले में हो रही भारी बारिश, आगर नदी में बाढ़ के हालात, आगर और मनियारी नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। सूरजपुर जिले में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश, सूखे के हालात के बीच लंबे अरसे बाद जिले में मौसम में हुआ बदलाव, 2 दिनों से लगातार बारिश से किसानों के लिए थोड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश से उफान पर नदी नाले, लोगों का हाल बेहाल, बस्तर सहित रायगढ़ में यातायात बाधित, दुर्ग में एसडीआरएफ ने किया 8 लोगों का रेस्क्यू। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, गृह मंत्री ने जेल प्रशासन को दिया आदेश, जेल में बहनें आज और कल अपने भाइयों को बांध सकेंगी राखी। नीमच में अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान, यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह, चैनपुरा गांव में बारिश में कम नहीं लोगों का जज्बा, 5 किलोमीटर तक किया मार्च। दमोह के कोटा गांव में बस ने 2 बच्चों को कुचला, दोनों बच्चों की मौके पर मौत, घर से किराना दुकान के लिए निकले थे बच्चे, नाराज ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ कर ड्राइवर को किया पुलिस के हवाले। वहीं मंदसौर में सामने आई लापरवाही की तस्वीर, बाढ़ के बीच उतारी लोगों से भरी जेसीबी, शिप्रा नदी उफान पर, जेसीबी पर बैठाकर पार कराया रास्ता। भोपाल में कलियासोत नदी में मिला मगरमच्छ, निगम कर्मियों ने एक मगरमच्छ को पकड़ा, डैम का गेट खुलने से बहकर आया मगरमच्छ। सतना में कई लोगों की राखी मातम में तब्दील, 4 बड़े हादसे में 6 लोगों की मौत और 54 लोग घायल, घायलों में 10 से ज्यादा की हालत गंभीर। सतना में सड़क हादसे में 3 की मौत, 3 की हालत गंभीर, 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर में हुआ हादसा, नेशनल हाईवे 30 पर हुआ हादसा। सतना में तेज रफ्तार यात्री बस पलटी, हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए, 3 की हालत काफी नाजुक है, बस में सवार थे 50 लोग। झाबुआ के रूपा रेल गांव में महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, मारपीट की वजह नहीं आई सामने, एसपी अरविंद तिवारी मौके पर पहुंचे, कई लोग हिरासत में लिए गए। खरगोन के मुंबई आगरा हाईवे 20 घंटे बाद प्रशासन की समझाइश से खुला, मंजीत ग्लोबल फैक्ट्री के मजदूर की सड़क हादसे में हुई थी मौत, शव रखकर परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की कर रहे थे मांग। बैतूल में लापरवाही में जानलेवा हादसा, उफनते रपटे को बाइक से पार करते समय एक ही परिवार के 3 लोग बहे, एसडीआरएफ टीम ने 2 शवों को निकाला, एक की तलाश जारी। पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी ने दिखाई दरियादिली,
बसंतपुरी कॉलोनी के सामने हादसे में घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल, अपनी गाड़ी से घायल व्यक्ति को पहुंचाई मदद। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन में किए बड़े बदलाव, सभी 52 जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त। जिले में कांग्रेस के सभी संगठनों के बीच समन्वय का काम करेंगे जिला प्रभारी। 2023 चुनाव के लिए परफेक्ट उम्मीदवार के चयन का जिम्मा भी प्रभारियों को। हर 10 दिन में पीसीसी को करनी होगी रिपोर्ट। बाल कांग्रेस के लिए विधानसभा कैप्टन और वाइस कैप्टन की नियुक्ति। कांग्रेस के जिला प्रभारी नियुक्ति पर बीजेपी का तंज, कहा कांग्रेस कुछ भी कर ले विधानसभा चुनाव में नहीं मिलेगा कोई लाभ। कांग्रेस तैयारियों के मामले में बीजेपी से बहुत पीछे है। तो वहीं जबलपुर जिला अस्पताल में मेडिकल कराने आए 2 लोगों में मारपीट, कैजुअल्टी विभाग में एल्यूमीनियम और कांच के दरवाजे चकनाचूर, दोनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर 2 वेंडरों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद, चाकू से हमले में एक वेंडर बुरी तरह घायल, जिला अस्पताल भर्ती, दोनों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। श्योपुर में गुरुवार सुबह एक और कुपोषित बच्ची की मौत, 4 दिन पहले 1.5 साल की मासूम हुई थी भर्ती। वजन 10 किलो के बजाय था सिर्फ 3.25 किलो। जिम्मेदारी लेने से बच रहे जिम्मेदार। खंडवा में दिखा आवारा पशुओं का आतंक, राह चलती महिला को सांड ने किया घायल, महिला गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती। इंदौर पुलिस और RAPTC बटालियन पुलिस बल ने एक साथ निकाली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी रहा मौजूद, लोगों से की तिरंगा लगाने की अपील। ग्वालियर नगर निगम सभापति चुनाव में कांग्रेस पार्षदों ने की क्रॉस वोटिंग, भोपाल PCC मुख्यालय पहुंची क्रॉस वोटिंग की शिकायतें, कांग्रेस ने 2 सदस्यीय जांच दल बनाया। जबलपुर में OBC आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने दिए निर्देश, याचिका में लगाए गए आरोपों की होगी जांच। सतना में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाली योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, 10 साल से बन रहा स्टेडियम आज तक नहीं हुआ पूरा, 2 साल से निर्माण काम बंद। बुरहानपुर में आजादी का अमृत उत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान। ग्रामीणों को इस अभियान के प्रति जागरूक करना है मकसद। ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ सरकारी स्कूलों के शिक्षक गांव-गांव में बाइक रैली निकालकर कर रहे जागरूक। ग्वालियर में भीख मांगकर हेलीकॉप्टर खरीदने की चाहत रखने वाले झुनझुन बाबा का वीडियो वायरल हुआ, लाखों रुपए होने का कर रहे दावा। वहीं सतना में फर्जी फायर NOC लगाकर अस्पताल का पंजीयन कराने का मामला, नगर निगम की फायर शाखा की जांच में हुआ खुलासा। इंदौर से चल रहा था फर्जी NOC का खेल। आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगा भोपाल, बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, CM शिवराज हुए शामिल, दिखा अद्भुत नजारा। कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां की तेज, PCC ने सभी जिला प्रभारियों को अपने प्रभार वाले जिलों में सक्रिय होने के दिए निर्देश, हर महीने अपने जिले की रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपने के निर्देश। कांग्रेस में टिकट की सिफारिश करने वालों की खैर नहीं, नगरीय निकाय चुनावों में टिकट की सिफारिश करने वाले विधायकों जिलाध्यक्षों की तैयार हुई रिपोर्ट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 20 लोगों की टीम बनाकर की समीक्षा। ग्वालियर में रात में पेट्रोल पंप से डीजल की ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा, रात में पेट्रोल पंप से डीजल लेकर बिना भुगतान किए होते थे फरार, 6 थानों में दर्ज है FIR। ग्वालियर से 4 शहरों के लिए फ्लाइट रद्द, ग्वालियर से मुंबई, अहमदाबाद, जम्मू और हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट हुई रद्द, यात्री न मिलने के चलते रद्द की गई फ्लाइट। बैतूल में विकास के वादों को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने, गर्भवती महिला को खाट पर लेटाकर पार कराई नदी, पिछले कई सालों से कर रहे पुल की मांग।
दमोह में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट की चपेट में आई 2 महिला, 1 नाबालिग। 1 महिला की हुई मौत, नाबालिग सहित 1 महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी। ग्वालियर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की छापेमार कार्रवाई। पिंटो पार्क इलाके में संचालित दिव्यांशी क्लिनिक पर मारा छापा। स्त्री रोग विशेषज्ञ बताकर लोगों का इलाज करने वाली डॉक्टर को लिया हिरासत। भोपाल में झमाझम बारिश का दौर जारी। लगातार बारिश होने से खोले गए भदभदा और कलियासोत डैम के गेट। निचली बस्तियों में जल भराव को देखते हुए लोगों को किया गया अलर्ट। भोपाल के कलियासोत डैम के गेट खुलने से नदी में फंसा मछुआरा निगम में सुरक्षित निकाला बाहर। बड़ी संख्या में जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ने पहुंचते हैं लोग। उज्जैन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। गंभीर डैम में भरा पानी। डैम के 3 गेट खोलने के बाद ड्रोन कैमरे में कैद हुआ नजारा। वहीं सीहोर में आष्टा के चिन्नोठा का तालाब फूटा। तालाब का पानी गांव में घुसा। खेतों की फसल खराब हुई। निचली बस्तियों के रहवासियों को सुरक्षित जगह किया गया था शिफ्ट। वहीं डिंडौरी में सिवनी समेत अन्य नदी नाले उफान पर। गोपालपुर में सिवनी नदी पर बना पुल बाढ़ में डूबा। गोरखपुर गोपालपुर मार्ग में आवागमन हुआ बाधित। डिंडौरी में उफान पर सिवनी नदी और पुल के ऊपर आया बाढ़ का पानी। एमपी छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। सागर में भारी बारिश से उफान पर नदी। सोनार नदी के उफान पर आने से रेहली के निचली बस्तियों में भरा पानी। खबर मिलने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे रेहली। रक्षाबंधन पर राजधानी का मौसम हुआ खुशनुमा। लगातार हो रही बारिश से राजधानी की सभी झीलें लबालब। कलियासोत, भदभदा, केरवा, कोलार डैम के गेट खुले। वहीं जबलपुर में आसमान में उड़ती फ्लाइट के अंदर टपका पानी। फ्लाइट में बैठे यात्रियों के बीच मची अफरा तफरी। मुंबई से जबलपुर आ रही थी फ्लाइट। खंडवा में भारी बारिश का दौर जारी। इंदिरा सागर बांध के खोले गए 12 गेट। पानी का निचले इलाकों में छोड़ना रहेगा जारी। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के खोले गए 12 गेट। 12 गेटों से छोड़ा गया 2154 क्यूसेक पानी। बांध का 260 मीटर जलस्तर पहुंचने पर खोले गए गेट। इंदौर में नाले में बही महिला, घर पर काम करते वक्त बिगड़ा बैलेंस। वार्ड गंगा इलाके में स्थित विशाल नगर का मामला। आगरमालवा में कुंडालिया डैम के 11 में से 10 गेट खोले गए। बड़ी मात्रा में छोड़ा गया डैम से पानी। प्रशासन ने निचले इलाकों में को किया गया अलर्ट। सुकमा में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से छत्तीसगढ़ तेलंगाना सड़क मार्ग बंद। सड़क के दोनों ओर लगे वाहनों की लंबी कतारें। लगातार बढ़ रहा गोदावरी का जलस्तर। रायगढ़ में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले। खतरे के निशान से ऊपर बह रही महानदी। बाढ़ के बने हालात। कवर्धा जिले में झमाझम बारिश का असर। रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। जिले के सभी बांध भरे हुए हैं। तो वही बलौदाबाजार तेज बारिश से हुआ तरबतर। बारिश से कई जगहों का आवागमन हुआ बंद। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे यात्री बसें। मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश अब आफत की बारिश हो रही साबित। बारिश के कारण आम जनजीवन हो रहा प्रभावित। पिछले 2-3 दिन से हो रही बारिश से नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। वहीं तो मुंगेली जिले में जारी है बारिश का कहर। लोरमी के खपरी लगरा गांव में घुसा आज आगर नदी का पानी। बारिश से गिरे 2 कच्चे मकान। निचली बस्तियों में किया गया अलर्ट। रायपुर में लगातार जारी है बारिश का दौर। ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। वहीं राजनांदगांव जिले में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश ने पूरे जिले को किया तरबतर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही शिवनाथ नदी। लोगों को किया गया अलर्ट।
दुर्ग में शिवनाथ नदी के किनारे बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही रेस्क्यू ऑपरेशन। 6 लोगों का किया गया रेस्क्यू। जांजगीर चांपा में लगातार बढ़ रहा महानदी का जलस्तर। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।